जी जाके चेक भी किया बाबा जी ने, लेकिन हॉस्पिटल में थे नहीं। तो अभी ये लोग वापस आए एंड मैं इसी बात पे भड़कता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो गया। लड़की यहाँ का कर रही, तुमको पता है ना, हमको ये लड़की जरा भी पसंद नहीं। काहे लाई हो? हाँ तो तुम पेट से हो तो क्या करें, मोहल्ले में लड्डू बंटवाएं? अरे तुम्हारे पेट से होने से हमरा का लेना देना? हम तुमको जानते नहीं, तुमको अपने घर में नहीं रख सकते, समझी? हमरा घर तो है ही धर्मशाला। अरे सराय है का कि किसी को भी उठा के लेकर आओगे घर में? पगला गए हो का? अरे इसका पति नहीं है शहर में तो ई चली जाती है अपने पति के पास। और ये लड़की हमरी मदद की और हमसे पैसे लिए उसके एवज में, और अब हमसे मदद मांगने आ गई है। अरे यहाँ हो का रहा है? हमारी मदद नहीं मांगे, हम और डॉक्टर बाबू खुद इसकी मदद करना चाहते हैं। बुआ जी रहने दीजिए ना इसे। बुआ जी आप ही सोचिए, आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने देते, ताकि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने देते ताकि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। ए लड़की, बहुत बोल लिया तूने। इस घर में तेरी और तेरे बच्चे की सेवा की जा रही है, यही काफी है। अब अगर अपने किसी गांव वाले की मदद करनी है ना, तो ले जाए इसे अपने गांव और एक दूसरे की मदद करते फिरना वहां। मेरे बच्चे से ही कोई लगाव नहीं है तो इसके बच्चे से क्यों फर्क पड़ने लगा? आपको तो अपने खुद के बच्चे से भी कोई लगाव नहीं, तो आपसे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं। मुझे तुझसे कोई लगाव नहीं है, जिसने सारी जिंदगी तेरे कान भरे मेरे खिलाफ। अगर तेरे और मेरे रिश्ते के बीच कोई प्रॉब्लम है तो ये दोनों है। चीखने चिल्लाने से आपकी बात सच नहीं हो जाएगी। जिस इंसान के मन में हर इंसान के लिए जहर भरा हो ना, उसे अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती, बस दूसरों में खोट देखता रहता है। तो आप रहने दीजिए। आयुष्मान, राघव, गिरती दुनिया है, हर बात तुम पर आकर खत्म नहीं हो जाती। अरे यहाँ हम इस लड़की की बात कर रहे हैं, तुम अपना ही राग आलाप रहे हो। अब वो गहना पूरी कोशिश कर रही है कि इसे इस घर में रहने दिया जाए। अरे गहना क्या कर रही हो बेटा? बुआ जी ये भी माँ बनने वाली, हम भी माँ बनने वाले। बुआ जी से रहने दीजिए ना हमारे साथ। ये अगर हमारे साथ रहेगी तो हमें हिम्मत मिलेगी, हम दोनों माँ बनने का सफर साथ में पूरा करेंगे। बुआ जी समझिए ना, हम विनती करते हैं आपसे। इजाजत दे दी हमने। देखो बेटा, तुम माँ बनने वाली हो, ऐसे में हम तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहते, ठीक है? खुश? एक तो पहला जब गहना का बच्चा मिसकैरेज हुआ था एंड आई वॉज़न्ट वेरी होपफुल कि होगा, पर गहना ने एक भोलेनाथ से प्रार्थना की एंड गहना की गोद फिर से हरी हो गई इस वक्त, जो कि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं गहना को पसंद करता नहीं हूँ। इसलिए मुझे पसंद नहीं है कि हमारा वारिस उसकी कोख से आए। फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और ये दिखा रहे हैं कि बहुत लापरवाही बरती गई। मुझे तो मौका चाहिए, मतलब ननद की तरह उसको ये करने का। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रैक है एंड बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर जा रहा है मेरा। मतलब आज तक सास बहू देखा होगा आपने, ये ससुर बहू चल रहा है। इस सीन में बेसिकली हम लोग बैठ के सवेरे नाश्ता कर रहे थे एंड आयुष्मान को एक कॉल आया कि, एंड ये दोनों भाग गए। उसने कहा कि गहना की एक टेस्ट रह गई है, तो टेस्ट करने के बहाने ये पूरा दिन निकल गए कहीं एंड बुआ जी जाके चेक भी किया बाबा जी ने, लेकिन हॉस्पिटल में थे नहीं। तो अभी ये लोग वापस आए एंड मैं इसी बात पे भड़कता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो गया। एंड शी हैज़ गॉट कजरी, बिकॉज कजरी इज़ कैरिंग गहनाज चाइल्ड, सरोगेट मदर, जो हमको अभी हमसे छुपाया गया है। एंड अब वो गहना पूरी कोशिश कर रही है कि इसे इस घर में रहने दिया जाए, जो कि मैं अपोज करता हूँ। बट फाइनली दीदी भी मान जाती, सब मान जाते हैं, पर आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। एंड अभी एक सीन होने वाला थोड़ी देर में मेरा और दीदी का, वेयर शी सेज मैं भी खुश नहीं हूँ, पर गहना की खुशी के लिए करना पड़ा ये। 300 एपिसोड होने वाले हैं। एक एपिसोड बताओ जहाँ आयुष्मान और मेरी बहस ना हुई हो। आयुष्मान हेट्स मी बिकॉज आई हेट माई वाइफ एंड माई वाइफ इज़ मदर। तो मेरी माँ को जो तंग करेगा वो तो मेरे लिए दुश्मनी हुआ ना। तो आयुष्मान का मैं दुश्मनी हूँ जन्मजात।